नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। हम इस वक्त मौजूद है कैराना विधानसभा क्षेत्र में। कैराना विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे यहाँ हावी हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इन्होंने 2022 से लेकर अब तक अपनी विधानसभा में क्या कुछ बदलाव देखे हैं, क्या कुछ बदलाव ये चाहते हैं और क्या इनकी मांगे थी जो पूरी नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? अनुज चौहान। अनुज जी, बीते करीब 4-5 वर्षों में 2022 से लेकर अब तक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखा है? जब से योगी सरकार है, सबसे बड़ा जो बात है यहाँ पे माहौल। पहले यहाँ पे समाजवादी के टाइम में बड़ा माहौल यहाँ पे खराब था। राहजनी आम थी, रास्तों पे जो राहजनी थी, गांव के लोग थे, बड़े परेशान थे। पर जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से यहाँ पे गुंडागर्दी पर अंकुश लगा है और लोग अपना व्यापार, जो किसान है, अपनी आराम से खेती सब अच्छे से कर पा रहे हैं। नहीं, लेकिन विधानसभा में तो अभी भी आपके समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब विधानसभा की ही अगर हम बात करें तो विधायक के कार्यकाल में आपने यहाँ क्या कुछ बदलाव देखे, क्या कुछ काम हुए हैं? विधायक जो है वर्तमान में वो 2014 से हैं। उनके नाम का अगर कैराना विधानसभा में कोई पत्थर आपको मिल जाए किसी विकास कार्य का, ये क्या वो, या फिर वो अपने तरफ से ये कहें कि मैंने ये विकास कार्य कराया, आपको यहाँ पे कुछ भी उनके द्वारा विकास कार्य करने पर नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? रवि भारद्वाज। रवि, आप युवा हो और एक युवा होने के नाते आप क्या चाहते हो? आपकी विधानसभा में क्या कुछ परिवर्तन हो? युवाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं? शिक्षा, रोजगार, इसको आप किस तरह से देख रहे हो? कैसे सुधर सकता है? क्या कुछ सुधरा हुआ है? अपनी विधानसभा को केंद्रित करते हुए बात कीजिएगा। हमारे विधानसभा में जो विधायक जी है और जो उनकी बहन है सांसद, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, न कोई उनका कार्य। यहाँ कोई पत्थर भी पाजा कोई से गांव में। और यहाँ से बीजेपी को एक अच्छा प्रत्याशी उतारना चाहा, वो अच्छा प्रत्याशी यहाँ मरगांका सिंह है। जब ही यहाँ विकास होगा, नहीं विपक्ष के रहते हो यहाँ विकास नहीं होने का। यहाँ बाबूजी ने ही विकास किए, बाबूजी ने ही शिक्षा की अलग जगह थी। आपका क्या नाम है? रवि चौहान। रवि, आपने क्या कुछ अंतर देखा है? क्या बदलते हुए देखा है? कोई आपकी ऐसी मांग हो जो अभी तक कोई पूरी ही ना हुई हो, और किस तरह से आप जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको देख रहे हो अपने विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर? फर्क तो सारा ही है जी, सुरक्षा का है, शिक्षा का है, विकास का है। अब पहले 2017 से पहले जितनी भी विपक्षी सरकार रही, यहाँ से आप रोड देख लो, पहले कैसे गड्ढों में आते थे। और शिक्षा पे देख लो, शिक्षा में सभी हालत सुधरी है बहुत। और बिजली गांव में 18 घंटे है, शहर में 20-22 घंटे लाइट आ चुकी है। और पहले तो दिन में भी आदमी चलती पर बॉर्डर पे था, किसान परेशान था। और अब बड़ी विकास की बात, 2014 में जब से विधायक बने हैं विपक्षी पार्टी के, यहाँ से कोई विकास नहीं हुआ। जो बाबूजी का अधूरे सपने थे, थोड़ा बहुत सरकार पूरा कर रही है उन्होंने, लेकिन वो विकास नहीं मिल पाया जो एक विधायक रखते थे यहाँ पे हो सकते थे। ऐसा खेल के स्टेडियम है यहाँ पे, वो युवा है वो कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, पानीपत या फिर सोनीपत, दूर दूर जाते हैं। वो विकास यहाँ पे नहीं हुए हैं, वो एक विधायक की कमी से नहीं हुए यहाँ पे। आपका क्या नाम है? पंकज। पंकज जी, आप किस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्र को देख रहे हो? क्या कुछ विकास कार्य यहाँ हुए हैं, क्या काम नहीं हुए? और आप अपने विधायक के 3 अच्छे काम और 3 जो कमजोर काम हो वो गिनाइएगा। विधायक जी के अच्छे काम तो जब बताऊं, जब विधायक जी ने कुछ कराया हो यहाँ पे। यहाँ तो कमजोरी कमजोर है। मैं सन 96 से एक्टिव हूँ, आज तक उनका कोई एक पत्थर मुझे दिखा दो तो मैं समझ में विकास उन्होंने कर रखा। उनका कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ना जो जनता से मिलते, आज लोग उनकी शक्ल भी नहीं देखी जी, जब से वे जीते जी। ठीक है जी, अच्छे काम ये सुन लो। हमारे यहाँ से एक छोटा सा जिला है शामली जिला, और शामली जिले में आप ये देखो चंडीगढ़ हो रहा, चारों तरफ हाईवे। आप यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, देहरादून, मात्र चंद घंटों में देहरादून पहुंच जाओगे, चंद घंटों में लखनऊ पहुंच जाओगे। जहां हमें पूरी पूरी रात जाना पड़ता था जी, आने में 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाओगे। इससे ज्यादा विकास क्या होगा? रही बात रोजगार की, रोजगार तो यहाँ पे थोड़े रोजगार हो रहे, थोड़ी पुलिस की भर्ती निकल रही। हमारे गाँव में से कम हर भर्ती में 15-20 आदमी लग जावे। अब भर्ती हुई 5 आदमी, लड़का भी लगे रहे जी। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आज में अब समाजवादी सरकार की बात सुन लो। मेरे मम्मी पापा यहाँ से बैंक से पैसे लेके गए, यहाँ चीनी मिल है किराना के रास्ते में, कट्टे लगा के दोनों नीचे गिर दिए और पैसे खोस लिए।
आज रात को 12 बजे निकल जाओ, आप कहीं भी निकल जाओ, 1 बजे निकल जाओ, 2 बजे निकल जाओ, कोई चिंता ही नहीं है। और इससे ज्यादा सरकार से क्या चाहिए। मतलब ये जो काम पूरे प्रदेश स्तर पे हो रहे हैं, वो काम आपके विधानसभा में जब आप चुनाव विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अपने विधानसभा में विधायक को चुनेंगे, तो वो सब दिमाग में रहने वाले सब हैं। दिमाग में रहेगा, हम सब दिमाग में रख कर तभी वोट करेंगे। ऐसे थोड़ा या कि किसी को प्रसाद थोड़ा या दे दिया अपना जी। हनी गर्ग, युवा है आप, शिक्षा की अभी बात हो रही थी, तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? युवा अपने दिमाग में क्या कुछ रखेगा अपनी विधानसभा का विधायक चुनते हुए? विकास, कैराना में विकास हुआ, प्रदेश स्तर से हुआ, प्रतिनिधित्व यहाँ 0 है। और शिक्षा, विकास, नौकरी, यही विकास के मुद्दे पे ही वोट करी जाएगी, और तो कोई ऐसा वो नहीं है। अपने यहाँ के विधायक को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 0, 0? क्यों? कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो लगातार 2014 से लेके अब तक 3 बार लगातार विधायक रह चुके हैं, लगातार जीत रहे हैं, तो उसके भी आपको क्या कारण लग रहे हैं? प्रतिनिधित्व जो है यहाँ आपसी रंजिश के कारण ढीला पड़ रहा। आपका क्या नाम है? राजदीप नाम है। राजदीप, आप किस तरह से देख रहे हो इस समय जो शिक्षा व्यवस्था है युवा होने के नाते, और रोजगार, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जो एकदम विकास कार्य जो सारे होते हैं ना, जिसे हम विकास का पैमाना कहते हैं, उसमें आपने बीते 2022 से लेके अब तक क्या कुछ सुधार देखे हैं? किस तरह से आपने विकास कार्य देखे हैं सभी सेक्टर्स में? देखो, हम लोग तो वैसे संतुष्ट हैं जी बीजेपी की सरकार से पूर्णतः, क्योंकि यहाँ पे तो कानून व्यवस्था ही मेन मुद्दा रहा। वर्तमान विधायक की बात करते हैं, मेन अभी हम विधानसभा की बात कर रहे हैं आपकी। तो वर्तमान विधायक की तरफ से तो कोई ऐसे प्रयास दिखाई नहीं देते कि नगर के हित में या विधानसभा के लिए कुछ ऐसा कोई बड़ा वो लेके आए हो, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा डिग्री कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कराया यहाँ पे। जो भी काम कराए हुए सारे बाबू हुकुम सिंह जी के ही हैं। चाहे यहाँ पे 4 लेन हाईवे जो निकल रहे जिले से, रेल लाइन का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जो सब बाबू जी के ही कराए हुए कार्य हैं।